हेलो साथियों, नमस्कार। आज के वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जीन प्याजे से पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को कवर किया गया है इस वीडियो पर, जो कि आपके हर आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। हमने पहला प्रश्न लिया है, जीन प्याजे को किस नाम से जाना जाता है? तो जीन प्याजे को संज्ञानात्मक विकास के जनक के नाम से जाना जाता है। जीन प्याजे का सिद्धांत क्या कहलाता है? जीन प्याजे का सिद्धांत कहलाता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पियाजे किस देश के थे? तो देखिए, पियाजे स्विट्जरलैंड के थे। पियाजे का पहला चरण क्या है? पियाजे का पहला चरण है संवेदी गति चरण। पियाजे का अंतिम चरण क्या कहलाता है? तो औपचारिक संक्रियात्मक चरण कहलाता है। पियाजे ने बच्चे को क्या कहा है? बच्चे को पियाजे ने क्या कहा है? तो छोटा वैज्ञानिक कहा है। स्कीमा क्या है? तो स्कीमा एक मानसिक ढांचा है। एजमिलेशन क्या है? नई जानकारी को पुराने ज्ञान से जोड़ना ही एजमिलेशन कहलाता है। एकोमोडेशन क्या है? तो ज्ञान में परिवर्तन करना ही एकोमोडेशन है। इक्वेलिब्रेशन क्या है? इक्वेलिब्रेशन संतुलन की एक प्रक्रिया है। ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस क्या है? ये किस चरण में होता है? तो संवेदी गति चरण में। एगोसेंट्रिज्म क्या है? ये किस चरण में है? तो ये पूर्ण संक्रियात्मक चरण में है। कंजर्वेशन क्या है और किस चरण में है? तो ठोस संक्रियात्मक चरण में है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किस चरण में है? तो औपचारिक संक्रियात्मक चरण में है। पियाजे का सिद्धांत कैसा है? पियाजे का सिद्धांत निर्माणवादी है। चलिए आगे देखते हैं, विकास कैसे होता है? तो पियाजे के अनुसार विकास चरणबद्ध होता है। पियाजे का फोकस क्या था? तो पियाजे का फोकस था बच्चों की सोच पर। बुद्धि क्या है? तो अनुकूलन की क्षमता ही बुद्धि है। रिवर्सिबिलिटी किसमें है? तो ठोस संक्रियात्मक चरण में। हाइपोथेटिकल थिंकिंग किसमें है? तो औपचारिक संक्रियात्मक चरण में। सिंबॉलिक प्ले किसमें है? तो पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। ट्रायल एंड एरर किसमें आता है? तो संवेदी गतिज चरण में। डिस्टेंशन किसमें है? तो देखिए, डिस्ट्रेशन किसमें है? तो ठोस संक्रियात्मक चरण में। सेंट्रेशन किसमें है? पूर्व संक्रियात्मक चरण में। पियाजे ने किस पद्धति का उपयोग किया है? तो नैदान नैदानी विधि नैदानिक विधि। पियाजे ने शोध कैसे किया? तो अवलोकन द्वारा। बच्चों का विकास किस पर निर्भर है? तो अनुभव और उम्र पर। पियाजे का सिद्धांत कहाँ उपयोगी है? तो पियाजे का सिद्धांत शिक्षा पर उपयोगी है। भाषा विकास किससे जुड़ा हुआ है? तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। मानसिक क्रियाएं कब शुरू होते? तो ठोस संक्रियात्मक चरण। पियाजे के अनुसार सीखना कैसे होता है? तो पियाजे के अनुसार सीखना अनुभव द्वारा होता है। संवेदी गति चरण की आयु क्या है? तो 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक चरण की आयु क्या है? तो 2 से 7 वर्ष। ठोस संक्रियात्मक चरण की आयु क्या है? तो 7 से 11 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक चरण की आयु क्या है? तो 11 से 11 वर्ष के बाद। तो जीन पियाजे ने बाल विकास के 4 चरण बताए हैं। पहला है संवेदी गति चरण, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इस प्रकार से 4 अवस्थाएं बताई हैं। पियाजे का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो पियाजे का सिद्धांत अवलोकन और प्रयोग पर आधारित है। बच्चों की सोच कैसी होती है? तो बच्चों की सोच वयस्कों से अलग होती है। सीखने की प्रक्रिया क्या है? तो संतुलन बनाना ही सीखने की प्रक्रिया है। स्कीमा में बदलाव क्या कहलाता है? तो एकोमोडेशन कहलाता है। स्कीमा में बदलाव क्या कहलाता है? तो एकोमोडेशन कहलाता है। नए अनुभव को जोड़ना क्या कहलाता है? तो एजमिलेशन कहलाता है। संतुलन बिगड़ना क्या कहलाता है? तो क्वालिब्रिज्म कहलाता है। संतुलन वापस लाना क्या कहलाता है? तो इक्वेलिब्रेशन कहलाता है। पियाजे के अनुसार खेल क्या है? तो सीखने का माध्यम है। पियाजे के अनुसार खेल क्या है? तो सीखने का माध्यम है। शिक्षा में पियाजे का क्या महत्व है? तो बाल केंद्रित शिक्षा। बच्चों की जिज्ञासा क्या है? सीखने का आधार। बच्चों की जिज्ञासा क्या है? सीखने का आधार। सोच का विकास कैसे होता है? तो सोच का विकास धीरे धीरे होता है। ज्ञान कैसे बनता है? तो ज्ञान निर्माण द्वारा बनता है। कंसरेट लॉजिक कहाँ आता है? तो ठोस संक्रियात्मक चरण में।
अब अब्स्ट्रैक्ट लॉजिक कहाँ आता है? तो औपचारिक संक्रियात्मक चरण में। पियाजे का सिद्धांत किसे प्रभावित करता है? पियाजे का सिद्धांत शिक्षण विधि को प्रभावित करता है। बच्चा सीखने में कैसा होता है? तो बच्चा सीखने में सक्रिय होता है। पियाजे के अनुसार विकास पहले होता है या सीखना? तो विकास पहले होता है। बच्चों की गलती क्या दर्शाती है? तो बच्चों की गलती दर्शाती है सीखने की प्रक्रिया। ज्ञान का निर्माण कौन करता है? तो ज्ञान का निर्माण बच्चा स्वयं करता है। पियाजे के अनुसार शिक्षक की भूमिका किस प्रकार होती है? तो पियाजे के अनुसार शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक के रूप में होती है। सीखने में क्या जरूरी है? तो सीखने में अनुभव जरूरी है। सोच और भाषा का संबंध इससे है तो आपस में जुड़ा हुआ है। बच्चा कब तार्किक सोचता है? तो ठोस संक्रियात्मक चरण में बच्चा तार्किक रूप से सोचता है। बच्चा कब कल्पनात्मक सोचता है? तो पूर्व संक्रियात्मक चरण में। पियाजे का मुख्य उद्देश्य क्या है? सोच को समझना। आइए जीन पियाजे से महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जीन पियाजे किस देश के थे? तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के थे। पियाजे का किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है संज्ञानात्मक विकास। पियाजे किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? तो संज्ञानात्मक विकास। पियाजे के अनुसार विकास कैसा होता है? तो पियाजे के अनुसार विकास चरणबद्ध तरीके से होता है। चलिए आगे देखते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेस किस चरण में आता है? तो संवेदी गतिज चरण में आता है। ईगोसेंट्रिज्म किस चरण में आता है? तो एगोसेंट्रिज्म पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है। कंजर्वेशन की समझ किस चरण में आता है? तो ये आता है ठोस संक्रियात्मक अवस्था में। अमूर्त चिंतन किस चरण में विकसित होता है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में अमूर्त चिंतन विकसित हो जाते हैं। एजमिलेशन का अर्थ क्या है? तो नए अनुभव को पुराने स्कीमा से जोड़ना। एकोमोडेशन का अर्थ क्या है? स्कीमा में बदलाव करना ही एकोमोडेशन कहलाता है। पियाजे के अनुसार बच्चा क्या है? पियाजे के अनुसार बच्चा छोटा वैज्ञानिक है। चलिए आगे देखते हैं, पियाजे का सिद्धांत किस प्रकार का है? पियाजे का सिद्धांत निर्माणवादी है। संतुलन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो संतुलन की प्रक्रिया कहलाती है इक्वेलिब्रेशन। सेंट्रेशन किस चरण में आता है? तो आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। डिसेंट्रेशन किस चरण में आती है? तो आती है ठोस संक्रियात्मक अवस्था में। पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? पियाजे के अनुसार बुद्धि अनुकूलन की क्षमता है। पियाजे ने किस पद्धति का उपयोग किया है? तो नैदानिक साक्षात्कार, नैदानिक विधि का प्रयोग किया है। साइम्बोलिक प्ले किस चरण में आता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। हाइपोथेटिकल थिंकिंग किस चरण में आता है? तो ये आता है औपचारिक। पियाजे के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? तो पियाजे के अनुसार शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक के रूप में है।